सबसे पहला सवाल है दोस्तों, केशव कुमार जी बांका बिहार से लिख रहे हैं और इनका सवाल है कि सर फेडरल बैंक 127 में 300 क्वांटिटी बाइंग है, प्लीज सजेस्ट एसएल एंड टारगेट। ओके, और सेकेंड सवाल है कि बॉक्स स्ट्रेटजी देखा सर, बॉक्स अचानक तोड़ के ऊपर प्राइस चला जाता है, बाइंग नहीं कर पाता हूँ, ऐसे कंडीशन में से कैसे ट्रेड करें, प्लीज सजेस्ट। चलिए इसके दो सवाल। सबसे पहले मैं सेकंड सवाल के बारे में बता दूं, जो लोग अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक वीडियो मैंने डाला था, बैंक निफ्टी का जबरदस्त प्रॉफिटेबल और खतरनाक स्ट्रैटेजी के नाम से थंबनेल बना होगा, उस वीडियो को देखिए। बैंक निफ्टी का उसमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल, उस पर लाइव ट्रेड करके मैंने दिखाया है किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ये नए व्यूअर के लिए है इंफॉर्मेशन। उसी के अंदर, उसी स्ट्रैटेजी वाले वीडियो के अंदर ही इनका सवाल है कि अचानक से तोड़ के चला जाता है तो बाइंग नहीं कर पाता हूँ, क्या करें। देखिए, उस उम्मीद है कि आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा होगा केशव जी, उम्मीद है कि आपने वीडियो स्ट्रैटेजी वाला स्किप करके नहीं देखा होगा। मैंने उसमें साफ बताया था, चलिए इसको थोड़ा सा चार्ट पे समझते हैं। मैंने उसमें साफ बताया था कि कोई भी जब आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे होते हैं और उस बॉक्स के अंदर अगर वो फंसा, जैसे फ्राइडे वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ। फ्राइडे वाला मैंने क्या कहा था कि 9:30 से 10:30 से 11 बजे तक एक बॉक्स बनने का वेट करिए, एक बॉक्स उसको बनने दीजिए, 9:30 से 11:30 हो जाए, बेसिकली एक बॉक्स चाहिए, लेकिन वो बीच में नहीं चाहिए, मुझे 1:30-2 बजे के बाद का नहीं चाहिए, मुझे पहले ही चाहिए 9:30 से 10:30 मैक्सिमम 11 बजे तक। तो आप यहाँ से देखिए 10:30 से यहाँ पर एक बॉक्स स्टार्ट कर दिया था इसने बनाना, देख रहे हैं यहाँ पर एक बॉक्स, और मैंने कहा था कम से कम 10 कैंडल इसके अंदर होना चाहिए था। क्या बताया था कि कम से कम 10 कैंडल इसके अंदर होना चाहिए था, यही बताया था मैंने कि 10 कैंडल हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर तो 10 कैंडल की फ्राइडे वाली बात कर रहा हूँ, तो एक बना लिया। अब इसमें यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमें ये नहीं पता कि ये बॉक्स जो ट्रेड कर रहा है, ये जो बॉक्स के अंदर ये चल रहा है, ये बॉक्स ऊपर तोड़ेगा कि नीचे तोड़ेगा, ये बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, ये जब नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको तो एक ही चीज पता है कि इसके ऊपर हमें कॉल लेना है और इसके नीचे हमें पुट लेना है। ठीक है, इसके नीचे निकल जाए तो हमें पुट लेना है, एट द मनी वाला ही, या 100 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी का ले सकते हैं, लेकिन एट द मनी वाला लेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। तो इसके ऊपर या तो कॉल लेना है या इसके नीचे तोड़ेगा तो पुट लेना। अब ये तो हमें पता ही नहीं कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो आपको एक काम ये करना है कि आपको इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गया, देखिए हुआ ना, कहाँ तोड़ के ऊपर गया, तुरंत एक कैंडल क्लोज हो गया इसके ऊपर। तो इसका मतलब जब इसी के ऊपर सस्टेन भी करने लग गया, देख रहे हैं कैसे सस्टेन करने लग गया, इसके ऊपर निकला सस्टेन करने लग गया। जब सस्टेन करने लग जाए तो आप आराम से यहाँ पे कॉल ले लीजिए, ये है कंफर्मेशन के साथ। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जैसे मैंने लाइव ट्रेड में क्या दिखा था कि मैं जब ये ट्रेड कर रहा था बॉक्स के अंदर में, आप स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखिएगा, तो मैंने कॉल ही खरीद के रख लिया था, यहाँ पर कॉल खरीद के रख लिया था, और उसमें भी मैंने तरीका बताया था कि देखिए 100% गारंटी नहीं है कि ये ऊपर जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो मान लीजिए मुझे 100 क्वांटिटी खरीदना है, यानी कि 4 लॉट खरीदने हैं, तो बैंक निफ्टी का 25 के हिसाब से आता है ना, 25 गुना 4 100। तो मैं क्या करूंगा, मुझे 4 लॉट खरीदना है। अब ये मुझे पता नहीं कि ये ऊपर तोड़ेगा कि नीचे, तो ज्यादा चांस हमको लग रहा है कि ऊपर तोड़ेगा, तो मैं एक लॉट को यहाँ पर अगर तोड़ेगा तो एक लॉट को मैं अभी बीच में ही खरीद लिया, मैंने बीच में ही खरीद लिया। जब बीच में खरीद लिया तो अगर मान लीजिए नीचे आ गया तो मुझे एक ही लॉट का लॉस होगा, लेकिन अगर ये ऊपर तोड़ के भागता है तो बाकी जो 3 लॉट है मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा, तो मुझे कंफर्मेशन मिल गया, तो यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको इसी हिसाब से ट्रेड करना है सर, इसीलिए मुझे लगा था कि आपने वीडियो स्किप किया होगा। वीडियो स्किप करके मत देखा करिए, वीडियो स्किप करेंगे ना तो दिक्कत हो जाती है। उसमें साफ मैंने बोला कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर तोड़ेगा कि नीचे तोड़ेगा, इस वजह से आपको एक क्वांटिटी डाल दीजिए, एक लॉट डाल दीजिए, अगर ऊपर गया तो बाकी क्वांटिटी डाल देंगे। ज्यादा चांस लग रहा है नीचे आने का, चार्ट और मार्केट के हिसाब से लग रहा है नीचे, तो एक लॉट पुट का ले लिया, अब बाकी जब इसको नीचे तोड़ेगा तो बाकी क्वांटिटी ऐड कर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो कहाँ आप कह रहे हैं कि तोड़ के अचानक भाग गया, कहाँ तोड़ के भागा, देखिए तो यहीं पे तो सस्टेन करें। बैंक निफ्टी को देखना है, बैंक निफ्टी को देखिए और उसके अकॉर्डिंग आप कॉल और पुट में एंट्री कर सकते हैं, अगर बॉक्स को ब्रेक करके निकलता है तो। आप देखिए उस दिन भी कितना शानदार रैली दिया था और इतना मस्त स्ट्रेटेजी ये चलता है
कि दिल खुश हो जाता है। तो इस हिसाब से आप ट्रेड करिए बॉक्स वाले स्ट्रैटेजी पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। डिटेल फिर से वीडियो आप देखिए स्ट्रैटेजी वाला और उसको समझिए। ये नए व्यूअर लोगों के लिए भी जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है। चलिए, ये है बॉक्स स्ट्रैटेजी पे जो कंफ्यूजन था उसको मैंने दूर कर दिया। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि चलिए भाग गया तोड़ के, जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत तेजी से तोड़ के ऊपर चला गया, तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये यहां से निकले और सीधा एक बड़ी सी कैंडल 150-200 पॉइंट की बना दे, सीधे बड़ी सी कैंडल 150 से 200 पॉइंट की एक कैंडल बना दे। ऐसा हो सकता है, मैं ये इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे निकला और 150 से 200 पॉइंट का कैंडल यहाँ बन गया। अगर मान लीजिए इस तरह का होता है, मान लीजिए, तो आपको उस समय अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है ये बता रहा हूँ। देखिए, अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि इसको जो देना था मूवमेंट, वो अगर धीरे धीरे करके जाता है ना, ध्यान से, अगर वो धीरे धीरे सस्टेन करते हुए आता है ना, तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब कोई स्टॉक्स को ज्यादा मूवमेंट देना रहता है या इंडेक्स को, तो वो हमेशा कंसोलिडेशन फेज में चलता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये अप जाता है, फिर कंसोलिडेशन, अप जाता है, कंसोलिडेशन, अप जाता है, अप जाता है, ये आपको ज्यादा ऊपर ले जाएगा। लेकिन कोई अगर इस तरह से करते हुए अचानक ऐसा होता है, तो ये आपका मूवमेंट नहीं दे पाएगा, ज्यादातर थक जाता है, क्योंकि जो काम इसको पूरे दिन भर करना था वो निकलते के साथ अगर कर चुका है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब ये आपको ट्रैप करने की कोशिश कर सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको एक पुल बैक का इंतजार करना होगा। पुल बैक जैसे कि ये बॉक्स है, आप समझिए इस पार्ट को भी, जैसे ये बॉक्स है, इसी के बॉक्स के ऊपर हमें लेना था, लेकिन क्या देखे निकलते के साथ इसने इतनी बड़ी कैंडल बना दी, 100, 150, 200 पॉइंट का बना दिया। तो हो सकता है ये और ऊपर चला जाए, ठीक है, हो सकता है और ऊपर चला जाए। मैं ये इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है ऊपर चला जाए। हमें उस वक्त एंट्री ही नहीं करना, भागते ट्रेन में कभी भी नहीं एंट्री करना, चलते हुए ट्रेन में कभी भी एंट्री नहीं करना, घुसना नहीं है, नहीं तो गिरेंगे तो पैर कट जाएगा, याद रखिए। तो इसको क्या करेंगे, ट्रेन को रुकने देंगे। अब ये तो पता है ना कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, इसके ऊपर निकला, तो अब ये रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट का काम करेगा। आप देखिए कैसे सपोर्ट किया यही लाइन देखिए, यहाँ अब ये रेजिस्टेंस एरिया था ये बॉक्स के ऊपर, अब ये सपोर्ट कर रहा है। देखिए ये आया भी नीचे, तो ये सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो ये जब वापस करेक्ट करके इस एरिया पर आपको मिलेगा, तो एक छोटा एंट्री यहाँ पर आपको इस बॉक्स के ऊपर में ही बनेगा। क्लियर है, तब फिर आप एंट्री लिए, ये भागते हुए में नहीं लेना है, इस बात का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। बाकी आप ट्रेड करेंगे ना, जब ट्रेड करेंगे तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात है यही, दुख यही है कि रिस्क मैनेजमेंट आप लोग छोड़ देते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अरे इतना अच्छा है चलो 50 लॉट ले लो, अच्छा इतना अच्छा है चलो 100 लॉट ले लो। मैंने उसका वीडियो देखा था, किसी का उसमें 10 लाख रुपया कमाया था, तो उसने, अरे भाई तो उसने तो देखिए 10 लाख कमाया था, तो उसने 50,000 क्वांटिटी उठा रखा था, 1000 लॉट उठा रखा था, ये भी तो देखिए। तो ऐसे देख के करेंगे ना अगर स्ट्रेटेजी पे ट्रेड, तो खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट किसी का भी वीडियो देख के बर्बाद नहीं करना है, किसी का भी प्रॉफिट देख के बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। अपना रिस्क, आपका रिस्क मैनेजमेंट आप ही वो बचाएगा, वो आपको पैसा नहीं देने वाला है जिसका 10 लाख 20 लाख का प्रॉफिट देता है क्या, नहीं देगा। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों छोड़ना, रिस्क मैनेजमेंट पकड़िए और ये भागते हुए ट्रेड में चढ़ने का कोशिश नहीं करना है, उसको होल्ड करना है, उसको थोड़ा सा सस्टेन होने देना है, आने देना है वापस अपने एरिया पर, और उसके बाद वहां पर एक एंट्री बन सकती है। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ा एक टाइम के बाद आप लोग सब लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बॉक्स स्ट्रेटजी पे सारे बात मैंने क्लियर कर दिया है, उम्मीद है आई होप समझ में आ गया होगा। और मुझे कोई कमेंट हो, फीडबैक हो तो जरूर मुझे बताएं, इस स्ट्रेटेजी पर मैं और भी आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा अगर कोई सवाल है तो। लेकिन जिन लोगों ने वीडियो ही नहीं देखा है बॉक्स स्ट्रेटेजी वाला बैंक निफ्टी का, वो जरूर देखिए पहले वो वीडियो जाके, फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।